दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं। एक तो पूरी दुनिया की देखरेख करने वाले भगवान और दूसरे हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो कि अपने चमत्कारी कार्यों से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनकी वीडियोस यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती रहती हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर के भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, ओझा सर से लेकर फिजिक्स वाला, यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है, जो कि भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की असल सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूँ तो हमारे देश में कई बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके। यहाँ तक कि बड़े बड़े कई फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगाई। लेकिन जो प्रसिद्धि इस समय बागेश्वर सरकार को मिल रही है, वो आज तक कभी भी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इसका सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके दरबार पर आकर इनके प्रवचन और गीत सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी हों, या फिर साउथ मूवी के एक्टर सुमन तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और बागेश्वर सरकार के प्रवचनों में सम्मिलित भी हुए। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे के संघर्ष की कहानी छुपी हुई है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर एक बार कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, पर बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग अपना काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने और उनके चमत्कारों को देखने में लग जाते हैं और अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ अगर सच हुआ है तो बागेश्वर धाम के चमत्कारों की वजह से। कहते हैं कि बागेश्वर धाम पर स्वयं हनुमान जी की कृपा बनी हुई है, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही एक कागज पर उसकी समस्या और उसके उपाय लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए देखे होंगे। जब व्यासपीठ पर आकर कोई अपनी समस्या को बताता है तो बागेश्वर सरकार एक पर्चे को देकर वो पर्चा उस शख्स को पढ़ने के लिए कहते हैं। पर्चे को पढ़ने के बाद भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बताई भी नहीं थी, उन परेशानियों के बारे में बाबा पहले से ही उस पन्ने पर लिख चुके थे। जिसके बाद वो सभी के सामने उस समस्या का उपाय भी बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास भी दिलाते हैं कि भक्तों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। बागेश्वर सरकार जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूत प्रेत की समस्याओं से ग्रस्त अलग अलग हरकतें करने वाले लोग उनके पास आते हैं और बागेश्वर सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बागेश्वर सरकार पर स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया कि जो लोग भी हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार का असल नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार या फिर बागेश्वर धाम वाले महाराज के नाम से जानते हैं। शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वो 9 वर्ष के थे तभी से उन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर हनुमान जी की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करनी शुरू कर दी थी और उनका मन हनुमान जी की भक्ति के अलावा और किसी भी काम में नहीं लगता था। यह हनुमान जी की भक्ति का ही असर है जो वो आज अपनी चमत्कारी शक्तियों से लोगों की मदद कर पाते हैं। शास्त्री जी ने अपनी भागवत में एक बार ये बताया था कि जब वो छोटे थे तो उन्हें गरीबी के चलते कई बार 3 दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। जहाँ शास्त्री जी का घर हुआ करता था वहाँ पर हनुमान जी का 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर मौजूद था और वहीं पर शास्त्री जी के दादा गुरु भी उनकी तरह दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। पर इनके दादा गुरु की मौत के बाद वो दरबार खाली सा हो गया था। 9 वर्ष की उम्र से बालाजी सरकार यानी महावीर हनुमान जी का ध्यान करने के साथ साथ वो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी पढ़ते थे। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली, पर हनुमान जी के चरणों से इन्होंने अपना ध्यान नहीं हटाया। कई सालों तक हनुमान जी की भक्ति करने के बाद हनुमान जी ने अपनी कृपा उनके ऊपर की और अचानक से ही उन्हें अपने ऊपर असीम शक्तियों का एहसास होने लगा।
उन्हें एहसास होने लगा था कि वो लोगों के मन की बात उसके बिना बोले ही पढ़ सकते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। अपनी इन शक्तियों की मदद से इन्होंने लोगों के दुखों को दूर करना शुरू भी कर दिया। इनको धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि उनके पास उनके दादा गुरु की तरह ही दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, जिसके बाद इन्होंने भी अपने दादा गुरु की तरह ही दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर होने लगे। हर मंगलवार और शनिवार को ये दिव्य दरबार लगाकर लोगों के दुखों और उनकी तकलीफों का निवारण करते। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उसकी समस्याओं को उसके बिना पूछे ही उसके सवाल और सवालों का हल एक पर्चे पर लिख देते, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी मजबूत होने लगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शास्त्री जी भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी दिव्य दरबार लगा चुके हैं और लाखों लोगों की मदद भी की है, जिसके चलते कई लोग तो इनको भगवान भी मान चुके हैं। कई महिलाएं तो इनकी खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार चुकी हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए दरबार में आती हैं। पर अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाने वाले बागेश्वर धाम सरकार इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं और वो अपने दरबार में आने वाली सभी महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं। वैसे दोस्तों, जहां एक तरफ हमारे देश में जब भी कोई बाबा पॉपुलर होने लगते थे तो उनके काले कारनामे दुनिया के सामने आ जाते थे और वो सभी बाबा आज भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी चमत्कारिक शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो पूरी दुनिया सोच में तो पड़ ही जाएगी, जिसके चलते कई बार शास्त्री जी के दरबार में कई मीडिया कर्मी भेस बदलकर उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए गए। पर जैसे ही मीडिया वाले उनके द्वारा लिखे गए पर्चे को पढ़ते तो उनके पसीने छूट जाते, क्योंकि उस पर्चे पर उन पत्रकारों के बारे में यही लिखा होता था कि आप स्टिंग ऑपरेशन करने आए हैं। जिसके बाद सभी मीडिया वाले भी बागेश्वर सरकार के सामने नतमस्तक होकर वहां से चले जाते थे। वैसे दोस्तों, जो लोग बागेश्वर धाम नहीं गए हैं वो इनके चमत्कारों से या तो अनजान हैं या तो विश्वास नहीं करते। दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शक्तियों को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।